ओके, सो लास्ट टाइम कितने क्वेश्चंस किए थे? क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक मैंने आपको होमवर्क दिया था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पहले था। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 8। 6 भी किया था, 7 भी किया था, 8। अच्छा, 7 पे आपने ट्राई किया था फिर? नहीं, आपने कहा था 8 का ट्राई करना था। ओके, 8 को ट्राई करना था, तो 8 हो गया था कि नहीं, या कोई थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही थी लेकिन ओके, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। In the figure, AC is parallel to EG, okay, and FD is parallel to GC. FD is parallel to GC. ABD ABD is 46 degree, and DFE is 52 degree. FCG is 72 degree. Okay, find CGF. We need to find this angle. Okay, we need to find this angle, and BCF this angle, and reflex BDF. अच्छा, reflex BDF. Acha, I already discussed about the what is mean by a reflex angle, what is mean by obtuse angle, what is mean by acute angle. So acute angle is that angle which is greater than 0 and less than. This is your acute angle. Acha, an angle that is greater than 90 but less than 180, that is the obtuse angle. ये हमने पहले डिस्कस किए थे. An angle that is greater than 180 but less than 360 degree, that is known as the reflex angle. अच्छा, तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख लो, दिस इज BDF, तो दिस एंगल इज लेस देन 180. ओके, this angle is 180, this angle is 180, but this angle is less than 180. Okay, and if the angle is greater than 180 and less than 360, that is your reflex angle. So it means we will need to find this angle. Okay, it means that we will need to find this angle because this angle is greater than 180. 180 आपका किस तरह बनेगा, ये देख लो, तो ये आपका 180 बन रहा है. This angle is 180 and the red one is greater than 180, so that is the reflex angle. Okay, so we will need to find this angle, not the other one. Okay, it means कि reflex angle means कि we will need to find this angle. ये दूसरा हम फाइंड नहीं करेंगे. Okay, that is the obtuse angle. वो आपका obtuse angle बन रहा है. समझ आ गया आपको कि नहीं, दोबारा समझा दूं? ये पॉइंट आपको समझ आ गया, ये रिफ्लेक्स एंगल का? ओके, गुड. अच्छा, अब हमने सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पे देख लो, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड आई एम टेकिंग दिस लाइन. तो यहाँ पे देख लो, तो आपका दिस इज ये एंगल and this angle. What about these two are the corresponding angles. good corresponding angles, so this will be 52. This angle will be 52. ये तो आपका फाइंड हो गया. ओके, अब ये एंगल हमने फाइंड करना है. इन्हीं दो लाइंस को हम पैरेलल कंसिडर कर लेते हैं.
this line is parallel to this line and this line is crossing these two parallel lines. Okay, so this is 72. It means that this will be 72. Okay, this will also be equal to 72. I will need to find this angle. If I find this unknown angle, then that will be equal to this. No, that will not be equal to that angle. Is that alternate to 52? जी एक्चुअली Is B अननोन एंगल का एक कॉर्नर आपका यहाँ पे आ रहा है और दूसरा कॉर्नर इसका यहाँ पे आना चाहिए. सो दिस अननोन एंगल विल बी अल्टरनेट ऑफ दिस अननोन दिस एंगल. ओके, क्योंकि एक ब्लैक पे आना चाहिए एंगल का दूसरा कॉर्नर रेड पे आ रहा है. यहाँ पे एंगल का एक कॉर्नर ब्लैक पे आ रहा है, एंगल के दूसरा कॉर्नर रेड पे आ रहे हैं. बट ऑपोजिट है, सो दिस टू एंगल्स आर दी अल्टरनेट एंगल. बट आई नीड ओनली दिस एंगल. ये ऊपर दो लाइन को पैरेलल कंसिडर कर लेते हैं एंड लेट्स सी उनसे कुछ क्या बनता है. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन and this line is crossing these two parallel lines. Okay, तो यहाँ पे आपका okay minus 52. actually this is triangle, so sum of all angle in a triangle is equal to 180 degree. Yeah. So u plus 124 56. सो ये एंगल आपका 56 आ गया. अच्छा, अब यहाँ पे देख लो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 56 क्योंकि इस एंगल का एक कॉर्नर ब्लैक लाइन पे आ रहा है, दूसरा कॉर्नर रेड लाइन पे आ रहा है. इस एंगल का भी एक कॉर्नर ब्लैक पे आ रहा है, रेड पे आ रहा है, दूसरा कॉर्नर ब्लैक पे आ रहा है. सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 56 बिकॉज दीज टू एंगल्स आर द अल्टरनेट एंगल्स. अच्छा, अब मुझे बी सी एफ मेरे पास फाइंड हो गया. बी सी एफ, गॉट इट. Yes. ओके, अब हम इस तरह कर लेते हैं. वी विल नीड टू फाइंड दिस एंगल. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना होगा यहाँ पे? First, we have to find the other thing, and then we minus it from 360. Okay, this angle. First we will need to find this angle. Okay. So this will be ओके हम इस तरह कर लेते हैं कि इन दो पैरेलल लाइंस को कंसिडर कर लेते हैं और ये ले लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं. तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज 56 ब्लैक रेड ब्लैक रेड. दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 46. वो भी 46 है, ये भी 46 है. दिस इज 52. ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 180. एक्चुअली दिस इज द ट्राइंगल है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 46, यहाँ पे 52 आ गया, तो इससे क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा. 180 माइनस 98, इससे क्या आता है? $82 आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 82. अच्छा,
reflex angle is this angle. So from this up to this 82, और ये कितना है, ये कितना है ये एंगल, 180. yeah, 180 plus 82 is your reflex angle. Got it? Yes. So this is 180 plus 82, that's equal to 262. Okay, which is greater than 180, so that is your reflex angle. इसको आपने होमवर्क लेना है. ओके, यू विल सॉल्व दिस एज ए होमवर्क. कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन? नहीं. Okay, question number 9. In the figure, AB line is parallel to CE and DF is parallel to AC. Find the value of X and of Y. Okay. ये दो लाइंस आपके पैरेलल हैं और ये दो लाइंस भी आपके पैरेलल हैं. पहले यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास, तो इन्हीं दो लाइंस को मैं कंसिडर कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पे देख लो. सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस. दिस इज आल्सो 58. ओके, अच्छा, ये कितना होगा? 58 because they're vertically opposite. ओके, ये कितना हो जाएगा? 4x. Oh, this is 180. Yeah, so 180 plus 58 is equal to 4x. Is it right? Yes. Yes. So 180 plus 58, 238 आ जाएगा, divide by 4. That will be Can you do 360 equals 4x plus 58 plus 58 too? नहीं, 4x is this angle. Oh. Yeah, यहाँ पे देख लो. This is your 4x. This angle is your 4x. This is your 7y. Okay. So that's why 4x is equal to 58 plus 180. So your x value will equal to 59.5. Okay, your x value will be equal to 59.5. अब हमने 7, अब हमने इस यहाँ 7y को फाइंड करना है. अब हम इन दो लाइंस को पैरेलल कंसिडर कर लेते हैं, like this. Like this line is parallel to this and this line is crossing these two parallel lines. Okay, अच्छा, ये एंगल मेरे पास कितना आ रहा था? 58. तो ये कितना हो जाएगा? 58. So can I write it like 7y plus 58 is equal to 360 degree? Yes. So
360 minus 58 divided by 7 is equal to 43.14. This will be my y value. समझ आ गया आपको? जी. क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, थोड़ा सा आपने माइंड से काम लेने, इतना मुश्किल नहीं है. आपने जस्ट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को माइंड में रखना है. क्वेश्चन नंबर 10. In the figure ABDE is a straight line and BC is parallel to EF. Find the value of x and of y. Okay, these two lines are the parallel lines. We need to find the value of x and y. And this line is crossing these two parallel lines. Okay, so this is 147. इसका एक कॉर्नर ग्रीन लाइन पे आ रहा है, दूसरा कॉर्नर रेड लाइन पे आ रहा है. इसका भी एक कॉर्नर रेड, दूसरा कॉर्नर ग्रीन. सो योर x नॉट विल बी इक्वल टू 147. गुड 147. x आपका फाइंड हो गया. अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, y को हमने फाइंड करना है. ओके, हम इस तरह कर लेते हैं कि इस लाइन को ले लेते हैं. ओके, दिस एंगल इज 32, सो इट मीन्स कि दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 32. ओके, अच्छा, this is 147, so it means that this angle will be equal to 180 minus 147. yes, 180 minus 147 is equal to 33. अच्छा, this angle will be equal to 147. 147. Yes. How? ये दो लाइंस तो wait. पैरेलल नहीं है. 132 plus 33 plus unknown equals 180. Good. So 180 minus 33 minus 32 is equal to 115. Unknown angle will be equal to 115. So this will be equal to 115. अच्छा, ये कितना है? $180. So can I write it like this, that 5y is equal to 180 plus 115? Yes. So your 5y will be equal to 295. So your y will be equal to 59. So your y value will be equal to 59. Okay, x value will be equal to 147 and y value will be equal to 159. Question number 11. Question number 11 आप ट्राई कर लो. On the screen? Yeah, on screen. Think about it. You can take 5 या 6 to 7 minutes. उसके बाद आप properly solve कर लो.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू कंसिडर द पैरेलल लाइंस। उसके बाद वो लाइन जो इन दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं वो आपने लेने हैं। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस उन्होंने आपको गिवन नहीं है। व्हाट अबाउट ए बी एंड सी डी? एक्चुअली उन्होंने आपको पैरेलल का इस तरह इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया कि ए बी लाइन इज़ पैरेलल टू सी डी line, but they said that in the figure line AB and CD are cut by the transversal PQ and RS. Transversal lines means that line which cut the two parallel lines. Okay, तो यहाँ पे देख लो, तो PQ is cutting these two lines, so it means PQ is cutting these two parallel lines. Okay, transversal line is that line which cut the two parallel lines. Okay, RS is also the transversal lines because RS is cutting the two parallel lines AB and CD. अब इस तरह कर लेते हैं कि इन दोनों लाइंस को आपने कंसिडर करना है। 46 is corresponding to BWP, right? Yes, तो यहाँ पे देख लो, इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब चेक कर लो, अब इजी हो जाएगा। This is 46. We need to find BWP. BWP. That is the 46. BWP. ये तो काफ़ी इजी था। जी। इसके एंड आंसर हैं कि नहीं? बुक के एंड पे आंसर हैं? मैं चेक करती हूँ। या चेक कर लो। एक्चुअली इसमें एक ही पॉइंट था, दैट इज द ट्रांसवर्सल लाइन। Yes, it's 46. एंड आंसर इज 46, राइट? Yes. ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन था, मुझे लगा कि ये मुश्किल होगा, बट ये पॉइंट था, इन्होंने ये पॉइंट डिस्कस किया, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो एडवांस लेवल तो नहीं होते। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उन्होंने क्या स्टार्ट किए? अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं? जी करते हैं। ओके, रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सा चैप्टर उन्होंने स्टार्ट लिए हैं? 11. ओके, चैप्टर 11। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 11 होगा। ओके, रिव्यू एक्सरसाइज। गिवन दैट A or B and C or D are straight lines, find the value of the unknown in each of the following. ये तो इजी है। सॉल्व दिस, पार्ट ए सॉल्व कर लो। ओके, गुड।